वेलकम बैक। काफ़ी कुछ कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं जीएसटी के। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कहानी के अंदर हमें एक बात समझ में आई कि काफ़ी सारे टैक्सेस को कंप्राइज्ड अप किया, एक जगह इकट्ठा किया और उसके अंदर भी बाइफिकेशन किया। नो डाउट जीएसटी के अंदर हमारे पास में 3 तरह के बाइफिकेशन आए, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट या यूटी जीएसटी और लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इन कंसेप्ट के अलावा जीएसटी में और क्या क्या चीज़ है। जीएसटी में एक बात तो हमें समझ में आ गई क्या कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, जिसके अंदर है गुड्स का कंसेप्ट, जिसमें है सर्विसेज का कंसेप्ट और इनके अलावा एक और कंसेप्ट जो आज हमें समझना है, जानकारी लेनी है, सप्लाई का कंसेप्ट। सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, क्योंकि ये वो टैक्सेबल इवेंट है जिसके होने के बाद ही सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज से ही सर्विस टैक्स की यानी जीएसटी की बात नहीं होती। गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा एक और चीज चाहिए, उनकी सप्लाई। अब उनकी सप्लाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी कंसिडरेशन में हो, तो जाकर के ये सप्लाई के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी अप्लाई होगा। सप्लाई के अंदर आता है प्रोविजन ऑफ सर्विस भी, सप्लाई में आता है सेल ऑफ गुड्स भी, सप्लाई के अंदर आता है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी और रिलेटेड एस्पेक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया सरकार रोड बना रही है और रोड के बीच में अंदर आपकी मान लेते हैं जमीन आ गई या उसने कुछ ही और चीज के ऊपर अधिग्रहण करने की कोशिश की और आपको क्या दे दिया, कॉम्पनसेशन दे दिया। जो पर्टिकुलर इमूवेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास में आ गई, उस मूवेबल प्रॉपर्टी या उस सर्विस को सरकार ने लिया और सरकार ने एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन करने के बाद में, कॉन्फिस्केशन करने के बाद में, आपको कुछ ऑक्शन करने के बाद में कुछ अमाउंट आपको प्रोवाइड की, वो भी सप्लाई के अंदर कवर्ड है। सप्लाई में एक और फिनोमिना है मिक्स्ड सप्लाई एंड कंटिन्यूअस सप्लाई। इसके अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है, मिक्स्ड सप्लाई एंड कंटिन्यूअस सप्लाई के अंदर बात इतनी सी है मिक्स्ड सप्लाई की और कंटिन्यूअस सप्लाई की। सिमिलरिटी ये कि एक से अधिक सर्विसेज, एक से अधिक गुड्स एक साथ दे दिए। मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं, कंटिन्यूअस सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। एक और टर्म ले लेते हैं, एक से अधिक गुड्स आपको एक साथ दे दिए है ना, मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई के कंसेप्ट में। तो कंपोजिट सप्लाई, लेट्स से हम कचौरी की दुकान पे गए, समोसे की दुकान पे गए और हमने क्या ले लिया, कचौरी ले ली। अब साथ में भाई कचौरी तो दे ही रहे हैं और साथ के साथ चटनी भी दे रहे हैं, दोना भी दे रहे हैं। अब ये सारी चीजें जब हमारे को दी गई तो ये कंसेप्ट किसका बना साहब, कंपोजिट सप्लाई का। यहां पे मेन चीज क्या थी, क्या आप चटनी खरीदने गए, नहीं। आप दोना खरीदने गए, नहीं। आप क्या खरीदने गए, आप खरीदने गए थे कचौरी। तो एक मेन गुड्स हो गए और बाकी उससे रिलेटेड एस्पेक्ट, उससे रिलेटेड गुड्स भी आपको सप्लाई किए जा रहे हैं। पॉलीबैग भी दे दिया सपोज, तो ये सब चीजें क्या हो गई, कंपोजिट सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई का एग्जांपल भी लेते हैं। मिक्स्ड सप्लाई के केस में क्या हुआ साहब कि आपने लेट्स से इवेंट मैनेजर को अपॉइंट किया, एक बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है, इवेंट मैनेजर को अपॉइंट किया। अब इवेंट मैनेजर ने क्या क्या चीजें संभाली, इवेंट मैनेजर ने कहा कि हम इवेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या देंगे, एंकरिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम इवेंट मैनेजमेंट में आपको डीजे सर्विस भी देंगे, हम आपको शामियाना है ना वो भी लगा करके देंगे, तंबू वगैरह सब कुछ, डेकोरेशन वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, खाने की कैटरिंग की सर्विस भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये सारी सर्विसेज एक साथ जा रही हैं, पर ये सर्विस किसके अंदर, सप्लाई किस में काउंट फॉर होगी, मिक्स्ड सप्लाई के अंदर। सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक साथ दी जा रही है मिक्स्ड सप्लाई में। कंपोजिट में क्या था, कंपोजिट सप्लाई के अंदर वो लिंक्ड थी, ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई में क्या, 90 दिन से ज्यादा वो सेम सप्लाई ऑफ सर्विस आपको की जा रही है। लेट्स एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, ऑडिट हम लोग बात करते हैं। हम गए किसी बैंक वाले के यहाँ पे और कॉन्करेंट ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा उसको लगातार आप सर्विसेज दे रहे हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस कंटिन्यूअस सप्लाई के अंदर वो ऑडिट सर्विसेज फॉल फॉर होगी, ठीक है। सप्लाई के साथ साथ एक और चीज हमारे साथ में जुड़ी हुई है, टाइम। कौन सी टाइम के अंदर है ना, किस टाइम पे, क्योंकि क्या है यहाँ पे महीने के अकॉर्डिंग और रेट भी बदल रही हैं। अब वो पर्टिकुलर सर्विस की सप्लाई की आपने या पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई की, वो कौन सी तारीख का माना जाए, किस डेट को सप्लाई कंप्लीट मानी जाए, क्या इनवॉइस बिल बना उस तारीख को सप्लाई मानी जाए या जब गुड्स पहुंच गए उस तारीख को या जब पेमेंट आया। 3 बातें हो गई, बिल बनना, गुड्स पहुंचना और पेमेंट आना।
इनमें किसको सप्लाई मानी जाए, किस वक्त सप्लाई कंप्लीट मानी जाए, वो टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्टर्ड ऑफिस या जिस डिपो पे पहुंचाया, या हमारा यानी सप्लायर का या जिसको मिल रहा है गुड्स उसका ऑफिस, किस जगह को सप्लाई मानी जाए या प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाए, इस कंसेप्ट को भी समझना है। प्लेस ऑफ सप्लाई में वैल्यू क्या मानी जाए, क्या उसकी एमआरपी मानी जाए, ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाए या कुछ और, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट भी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में बेसिक बात यह है कि जिस वैल्यू पे आपने गुड्स बेचा, मार्केट में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं, किसी और को क्या बेचा वो भी कोई मतलब नहीं, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, जहां है वो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई सप्लाई के अंदर जुड़े हुए हैं। इन सब के साथ साथ और भी क्या जरूरी है बात समझना, वो है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के तो आप जीएसटी में कैसे फॉल फॉर करेंगे, कैसे जीएसटी के ऑथोरिटीज को पता चलेगा कि आप पे जीएसटी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी फिनोमेना क्लियर है कि गुड्स की सप्लाई अगर आप कर रहे हैं 40 लाख से ज्यादा, केस टू केस वरी करता है, स्टेट टू स्टेट आई मीन टू से, गुड्स की सप्लाई 40 लाख से अगर ज्यादा रुपए की गुड्स की आप सप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो सर्विसेज के केस में 20 लाख से ज्यादा की अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। 40 लाख गुड्स में, सर्विसेज में 20 लाख, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इसके अलावा भी कुछ केसेस है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब आप किसी टाइम के लिए, किसी टाइम पीरियड के लिए 90 दिन के लिए आप गए किसी जगह सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक कंपोजिशन लेवी का कंसेप्ट भी आता है कि रेट ऑफ आपके जो पर्टिकुलर जीएसटी है वो बहुत कम लगेगा, जो नॉर्मल जीएसटी का रेट है वो नहीं लगेगा, कम लगेगा अगर आप 1.5 करोड़ से कम की सप्लाई कर रहे हैं सालाना फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन उस कंपोजिशन लेवी के कंसेप्ट में एक और बात है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो लास्ट क्लास में समझा था, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कंपोजिशन लेवी के अंदर। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सेपरेटली अगर होगा। रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको टैक्स का पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स का पेमेंट करना है, और उस टैक्स के पेमेंट से रिलेटेड आपको विवरण देना है। किस में विवरण देना है, रिटर्न के अंदर। साल के 37 रिटर्न भरे जाएंगे। जब जीएसटी लॉन्च हुआ और दिमाग सबका खराब हुआ, 37 रिटर्न कैसे भरे जाएंगे। देखिए, मंथ के अंदर 3 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न। मंथ में 3 रिटर्न कैसे हो गए, मंथ में 3 रिटर्न ऐसे हो गए, एक हो गया साहब हमने कितने रुपए की किस किस को सप्लाई की, इंडिविजुअल्स जिसको हमने बायर जो है उसका विवरण जाएगा कि इन इनको हमने सप्लाई की, इन इनके नाम इनवॉइस बना इंडिविजुअली। सेल का हो गया 10 तारीख को, मंथ के एंड होने के अगली 10 तारीख को आपको बताना है, क्या बताना है कि किन किन को हमने सप्लाई की। 15 तारीख को बताना है किन किन से हमने परचेज की। तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपने सप्लाई की, सामने वाले ने जिसको आपने सप्लाई कर रहे हैं उस बायर ने अगर परचेज नहीं दिखाई तो 15 तारीख को वेरी कर देगा, और उसके बाद में 20 तारीख को इन दोनों का रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप लोगों को देना है। ठीक है, तो ऐसे इसके नाम भी है जीएसटीआर 3, 3(1), 3B व्हाटएवर। तो रिटर्न हो गया, और एक एनुअल कंपोजिट रिटर्न। जीएसटी की ऑडिट का कंसेप्ट भी है। तो रजिस्ट्रेशन और रिटर्न ये तो 2 कंप्लायंस के मैटर हो गए, और फिर ये जाएगा जीएसटी ऑथोरिटीज के पास में, और जीएसटी ऑथोरिटीज इससे रिलेटेड डिमांड, रिकवरी और डिफरेंट एस्पेक्ट असेसमेंट के परफॉर्म फॉर करेगी। तो जीएसटी का टोटल मैकेनिज्म इस अकॉर्डिंग चलता है। हमारे पास में है रजिस्ट्रेशन, हमारे पास में रिटर्न, हमारे पास में कंप्लायंस, हमारे पास में कंसेप्ट्स, इन सब को लेकर के जीएसटी बना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।